तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो शुरू तो होती है एक बहुत ही मामूली से रोड ट्रिप के बहाने, पर हमें एक ऐसे अनजाने खौफ में ले जाकर छोड़ देती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए इस सफर की असली सच्चाई को जानते हैं। ये लाइनें ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। कहानी की बिल्कुल शुरुआत से ही ये अंधेरे और कुछ अनहोनी होने का एहसास करा देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है किरदारों से। अब ऊपर से देखने पर तो ये दोस्तों का एक बहुत ही आम सा प्लान लगता है, लेकिन असल में ये उस जाल का पहला धागा है जिसमें वे सब अनजाने में ही कदम रखने जा रहे हैं। तो मिलिए हमारे 3 मेन किरदारों से, आशीष, पायल और सुरभि। कॉलेज की बोरियत से तंग आ चुके हैं तो वे बाराबंकी के एक पुराने गेस्ट हाउस में 4 दिन बिताने का एक अचानक से प्लान बना लेते हैं। एक ऐसा प्लान जो उन्हें बोरियत से दूर ले जाएगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ जिंदगी से जरूर दूर ले जाने वाला था। और यहीं पर कहानी लिखने वाले ने हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी सुराग छोड़ा है। क्लासरूम में एक अखबार पढ़ा है जिसकी हेडलाइन पर इन किरदारों की नज़र नहीं पड़ती, लेकिन ये एक ऐसा इशारा है जो हमें पहले ही बता रहा है कि उनका ये सफ़र किस ओर जा रहा है। अब जो आशीष है उसका स्ट्रगल सिर्फ कॉलेज तक ही नहीं है, वो अपने पिता के साथ भी एक बहुत ही तनाव भरे रिश्ते से जूझ रहा है, और यही इमोशनल कमजोरी उसे आने वाले खतरे के लिए एक बहुत बहुत ही आसान निशाना बना देती है। और फिर कहानी में आती है उम्मीद की एक छोटी सी किरण, एक ताबीज़। ये ताबीज़ आशीष को उसकी माँ ने दिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि शायद उन अंधेरी ताकतों के खिलाफ उसकी इकलौती ढाल थी। यहीं से उनका सफ़र एक ऐसे अनजाने मोड़ पर पहुंचता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। एक छोटा सा फैसला उनके रास्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। रास्ते में एक दोराहा आता है और पायल जिद करती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तेजी से पहुंचने की एक मामूली सी ख्वाहिश, उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता उन्हें मंजिल पर नहीं बल्कि सीधे खतरे के मुंह में ले जा रहा था। और फिर आता है वो पल जो दिल दहला देता है। आशीष अचानक से जोर से ब्रेक लगाता है। उसे अंधेरे हाईवे के ठीक बीच में एक बच्चा खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त देखते हैं वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। ये उस खौफनाक दुनिया में उनका पहला कदम था। तो अब ये लोग गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और यहाँ वो एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कोई और है जो उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। सुरभि अपना सरप्राइज सबके सामने रखती है, एक ओइजा बोर्ड, एक खतरनाक खेल जिससे आशीष मना भी करता है, लेकिन फिर भी वो खेलने का फैसला कर लेते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसे बुलाने वाले हैं, और वो आत्मा को बुलाना शुरू करते हैं। कमरे में एकदम खामोशी छा जाती है और फिर प्लानचेट धीरे धीरे हाँ की ओर बढ़ता है, मतलब दूसरी तरफ से कोई जवाब दे रहा था। जब वो पूछते हैं तुम कौन हो, तो प्लानचेट से एक नाम बनता है, सोना। अब इस नाम का एक बहुत ही गहरा असर होता है क्योंकि आशीष इसे अपनी माँ के नाम के तौर पर पहचानता है। ये सोचकर कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है, आशीष इमोशंस में बह जाता है। और यही वो पल था जिसका इंतजार दूसरी तरफ की वो ताकत कर रही थी। उसके दोस्त अपने हाथ हटा लेते हैं और आशीष अकेला उस दुष्ट शक्ति से जुड़ जाता है। और अचानक से प्लानचेट फिर से हिलता है। इस बार एक अनजाना नाम बनता है, बछुआ। अब जाकर इस खेल का असली खिलाड़ी सामने आ चुका था। तो वो आत्मा या जो भी थी वो उन्हें धोखे से भरे निर्देश देती है। वो बताती है कि अगर बछुआ से बचना है तो उन्हें पास के एक मंदिर में त्रिशूल पर लगे ताले को तोड़ना होगा। अब दोस्तों को तो यही लगता है कि ये आशीष की माँ की तरफ से उन्हें बचाने का एक मिशन है। अब दोस्त उस गलत जानकारी पर काम करते हुए मंदिर की तरफ भागते हैं। वो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें बचाएगा, लेकिन असल में ये असली बुराई को आज़ाद कर देगा। मंदिर पहुंचते ही कहानी का पहला बड़ा टकराव होता है। जैसे ही आशीष त्रिशूल के पास जाता है, एक अनदेखी ताकत उसे जमीन पर फेंक देती है और तभी बछुआ का भूत सामने आता है। पर वो हमला नहीं कर रहा, वो तो त्रिशूल की रक्षा कर रहा होता है। लेकिन इस कंफ्यूजन के बावजूद दोस्त अपना काम पूरा करते हैं और ताला तोड़ ही देते हैं। और जैसे ही ताला टूटता है,
नीले हाथों वाली एक भयानक औरत का भूत सामने आता है और सीधा आशीष पर हमला कर देता है। मतलब ताला तोड़ने से कोई बुराई खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई बुराई आजाद हो गई। तो अब जाके कहानी की असली सच्चाई सामने आती है। धोखा क्या था ये पता चलता है और आशीष को अपनी गलती के नतीजों का सामना करना होगा। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त मोड़। देखिए, वो सब क्या सोच रहे थे कि आशीष की माँ सोना उन्हें उस बच्चे बछवा से बचा रही हैं, लेकिन असलियत तो कई ज्यादा भयानक थी। सोनम नाम की एक दुष्ट आत्मा उन्हें धोखा दे रही थी ताकि वो उस ताले को तोड़ दें जिसे बछवा ने कैद कर रखा था। नाम के सिर्फ एक अक्षर का फर्क, सोना और सोनम, और पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। अब आखिरी लड़ाई शुरू होती है। सोनम फिर से हमला करती है। पायल को चोट लग जाती है, पर तभी आशीष की नजर बछुआ पर पड़ती है। वो उस आजाद हुए त्रिशूल की तरफ इशारा कर रहा होता है और आशीष को सब कुछ समझ आ जाता है। हथियार तो हमेशा से उनके सामने ही था। वो त्रिशूल उठाता है और सोनम पर वार कर देता है और वो दुष्ट आत्मा वहीं राख में बदल जाती है। और अंत में हमें ये एक बहुत ही मार्मिक सीन देखने को मिलता है। बछुआ उसे एक हल्की सी मुस्कान देता है और धीरे धीरे देवी की प्रतिमा के पीछे ओझल हो जाता है। शायद एक धन्यवाद की मुस्कान थी कि आखिरकार उसे मुक्ति मिल ही गई। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। तो क्या बछुआ शुरू से ही एक रक्षक था, एक ऐसा पीड़ित जो एक बड़ी बुराई को बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रहा था? ये सवाल रक्षक और राक्षस के बीच की उस महीन सी रेखा पर हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है।